आज हम इस वीडियो में द्विघातीय बहुपद का आलेख खींचकर दिखाएंगे। आपको द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसे खींचना है इसके बारे में हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, तो द्विघातीय बहुपद का आलेख किस तरह का होता है? यू आकार का होता है। द्विघातीय बहुपद का आकार जो होता है, द्विघातीय बहुपद का आलेख होता है यू आकार का, आपको यू शेप का दिखेगा। ठीक है, तो द्विघातीय बहुपद, कोई भी आप द्विघातीय बहुपद ले लीजिए, जब आप उसके आलेख को खींचिएगा तो हमेशा यू आकार का आपको आलेख खींचा हुआ मिलेगा। जैसे में यहाँ पर देखिए, इस तरह के शेप मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरह की आकृति, ये द्विघातीय बहुपद का क्या है? आलेख है। और यहाँ पर भी देखिए, ये द्विघातीय बहुपद की क्या है? आलेख है, जो कि यू आकार का आपको दिखेगा। तो इसी तरह का कोई भी आप बहुपद ले लीजिए, इसी तरह का आलेख आपको क्या होगा? आलेख खींचा जाएगा। ठीक है, कोई भी बहुपद ले लीजिए। ठीक है, आज हम इसी तरह का आलेख आपको खींचकर हम दिखाएंगे। देखिए, इस तरह का आलेख सभी यू आकार का दिख रहा है। तो सबसे पहले हम एक द्विघातीय बहुपद को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक द्विघातीय बहुपद ले रहे हैं हम, x² - 2x + 3। यह द्विघातीय बहुपद है। तो सबसे पहले कोई भी द्विघातीय आपको बहुपद दिया हुआ रहेगा तो उसको आलेख खींचने से पहले आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा? तो सबसे पहले एक आलेख खींचने के लिए x की ज़रूरत पड़ेगा और y की ज़रूरत पड़ेगा। x और y, क्योंकि x और y से ही ज्यामिति का निर्माण होता है। x और y से ही ज्यामिति का निर्माण होता है। तो जैसे सबसे पहले ज्यामिति आपको बता देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको ज्यामिति इस तरह से बनाना है, उसके बाद हम बहुपद पर चलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको x अक्ष पार लेना है। x अक्ष किसको कहते हैं अभी बताते हैं। देखिए, इसको, इस लाइन को बोलेंगे हम x अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? x अक्ष। ठीक है, दोनों तरफ x रहेगा। एक तरफ x डैश दे दीजिए, दूसरी तरफ x रहेगा। x लाइन के जस्ट लंबवत, इसको लंबवत बोलेंगे। लंबवत एक और रेखा रहेगा जो कि इसका नाम रहेगा y अक्ष। इसको क्या बोलेंगे हम? y अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? y अक्ष। तो नीचे में y डैश दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रहता है संख्या दर्शाया हुआ रहता है। ये जो है इस ज्यामिति का मूल बिंदु है। निर्देशांक ज्यामिति का क्या है? ये मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है, यहाँ ओ से सूचित किया जाता है और 0 से स्टार्ट होता है। तो अब बताइए, 0 से इधर जाएंगे तो 0 के बाद क्या होगा? 0 के इधर जाएंगे तो इस अंक क्या होगा? तो 0 के इधर जाएंगे तो 1 2 3 होगा। ठीक है, संख्या दर्शाया जाएगा 1 2 3 4 5 इस तरह का। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्या आपको दर्शा देते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने संख्या को दर्शा दिया है। यहाँ पर 0 से इधर प्लस वाली संख्या होगा जो कि 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? प्लस वाली संख्या। इधर भी 1 2 3 4 5 8 तक दिया हुआ है जो कि माइनस में दिया हुआ है। तो 0 के इधर माइनस में रहेगा और 0 के इस साइड प्लस में रहेगा। हमेशा कोई भी आलेख खींचिए तो हमेशा आपको माइनस इस तरफ लेना है, प्लस वाली संख्या इस तरफ लेना है। ऊपर में y अक्ष वाली संख्या, ऊपर में रहेगा प्लस वाली संख्या और नीचे में रहेगा क्या? माइनस वाली संख्या रहेगा। हमेशा जब भी आप आलेख खींचिए, कोई भी आलेख खींचिए, इसी तरह का आपको क्या करना है? ज्यामिति बनाना है। ठीक है, इसी तरह का क्या करना है? निर्देशांक ज्यामिति बनाना है आपको। ठीक, पहले x लाइन खींच लेना, फिर ऊपर इस तरह का y लाइन खींच लेना, y अक्ष, जिसको y अक्ष बोलेंगे। उसका ऊपर की तरफ प्लस वाली संख्या, नीचे की तरफ माइनस वाली संख्या जो कि 0 से स्टार्ट होगा, -1 -2 -3 नीचे तक, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक आपको खींचना है। कम से कम 10 तक रहना चाहिए। ठीक है, और 0 से इधर 8 तक, 0 से इधर 8 9 तक आपको जितना चाहिए उतना तक क्या करना है? खींच लेना है। आपको संख्या दर्शा देना है। ठीक है, अब उसके बाद अब हम आपको बताते हैं। इसको बनाने से पहले हम इसको क्यों बताएं?
क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स है और यहाँ पर क्या है वाई है। एक्स और वाई, जब तक एक्स और वाई आपको नहीं पता रहेगा तब तक आलेख नहीं खींचा जाएगा। जिसलिए सबसे पहले हम बहुपद में क्या हमको चाहिए, एक्स और वाई चाहिए, एक्स और वाई। तो देखिए बहुपद दिया हुआ रहेगा, आलेख आपको खींचना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आलेख आपको नहीं बनाना है, जिस तरह से हम पहले बता दिए आपको आलेख नहीं खींचना है। सबसे पहले बहुपद में एक्स और वाई का मान निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। जब एक्स और वाई का मान निकल जाएगा तब आपको आलेख खींचना है, ठीक है। तो एक्स और वाई आपको बताएगा आलेख ज्यामिति जो है किस तरह के आपको क्या करना है, कितना संख्या वाला बनाना है, ठीक है। तो आपको एक्स और वाई का मान पहले ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स दिख रहा है मगर वाई नहीं दिख रहा है, तो वाई को क्या करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बहुपद में एक नियम होता है, जब सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, पी एक्स बराबर लिख लेना है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। पी एक्स हम क्यों लिखें, क्योंकि जो चीज़ ये वाला दिया हुआ ये मैथ के द्वारा बता दिया गया। पी एक्स का मतलब होता है बहुपद, पी का मतलब होता है बहुपद, एक्स का मतलब होता है बहुपद जो है एक्स के रूप में है। बहुपद देखिए एक्स है, यहाँ पर मान लीजिए बहुपद रहता वाई, मतलब बहुपद रहता वाई के रूप में, मतलब कि एक्स की जगह पर वाई रहता है, यहाँ पर भी वाई रहता है तो पी वाई लिखते, जेड रहता है तो जेड लिखते, पी जेड लिखते, मगर यहाँ पर क्या है एक्स दिया हुआ है तो एक्स है तो एक्स ले पी एक्स बराबर लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर बहुपद का एक नियम होता है, जो कि यहाँ पर देखिए पी एक्स बराबर हमेशा वाई होता है, वाई बराबर हमेशा क्या होता है, पी एक्स होता है, वाई बराबर हमेशा क्या होता है, पी एक्स होता है। जब वाई बराबर हमेशा पी एक्स होता है तो पी एक्स क्या है, पी एक्स क्या मतलब, पी एक्स मतलब बहुपद। तो बहुपद आपको क्या दिया हुआ है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 दिया हुआ है, तो ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए बस 3 स्टेप आपको क्या करना ध्यान में रखना, उसके बाद आपको आसान पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको x जो दिख रहा है, तो सबसे पहले x का मान कुछ रखना है, 0 से लेकर 5 के बीच तक में रखना है। -1 भी रख सकते हैं, प्लस वाली संख्या भी रख सकते हैं, माइनस वाली भी संख्या रख सकते हैं x की जगह पर। तो हम लिखेंगे सबसे पहले x बराबर हम 0 लेते हैं, x बराबर क्या लेते हैं 0। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 लेंगे, तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर क्या बैठाना, 0 बैठाना। तो सबसे पहले y है तो y लिख लेना, बराबर है तो बराबर x की जगह पर 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 गुने 0 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। देखिए x के हम कुछ नहीं किए हैं, x बराबर 0 हम खुद के मन से ले लिए हैं, आपको भी ले लेना है x बराबर 0। कोई भी बहुपद दिया हुआ रहेगा तो आपको x बराबर 0 सबसे पहले लेना है, उसके बाद x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर -1, x बराबर -2, इस तरह का 3 4 5 को मान ले लेना है। द्विघातीय बहुपद, जब द्विघातीय बहुपद का आलेख जब भी आपको बनाना है तो कम से कम तो आपको 6 से 7 मान आपको क्या करना है, x का मान रखना है, 6 से 7 अंक संख्या रखना है, ठीक है। तो पहली संख्या हम क्या रखें, 0 रखें, तो x y बराबर क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ x वहाँ 0। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं, क्या होता है 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, -2 का 2 गुने 0 हो जाएगा 0 और प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 0 0 0 में से 0 का 0 और 3 है तो 3 लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x बराबर हम 0 लिए, अब x बराबर हम कितना लेंगे, -1 लेते हैं। -1 लेने पर सबसे पहले 1 ले लीजिए आप, x बराबर 1 ले लिए, -1 भी ले सकते हैं, तब सबसे पहले 1 ले लेते हैं, ठीक। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर क्या होगा 1। x बराबर 1 क्या दर्शाता है कि x बराबर 1 का मतलब होता है जहाँ जहाँ बहुपद में x दिख रहा है वहाँ पर 1 रख दीजिए x के स्थान पर। तो देखिए x स्क्वायर था तो x के स्थान पर क्या रख दिए, y 1 का स्क्वायर माइनस। अब देखिए 2 है, अगला क्या है माइनस था, माइनस लिख लिए, 2 है तो 2 लिख लिए, x के जगह पर क्या रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे, प्लस 3 में x नहीं है तो नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -2 होगा, 2 गुने 1 2 और प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए 3 1 4 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2।
देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, 1 में भी प्लस है, तो प्लस प्लस जोड़ देंगे 3 1 4 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। ठीक है, x बराबर 1 जब लिए तो y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। दो मान हमने निकाल लिया है। अब कम से कम तो हम क्या बोले थे, 6 से 7 मान आपको निकालना है। तो अब देखिए x बराबर क्या लेते हैं, 1 -1 लीजिए। x बराबर -1 लेने पर क्या होता है देखिए, तो y बराबर क्या होगा, तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पर क्या रखना है, -1 रखना है। तो यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 हो जाएगा, x की जगह पर -1 रखना है तो -1 हो जाएगा। अब +3 हम ब्रैकेट इसलिए किए क्योंकि 2 को चिन्ह एक जगह नहीं रह सकता है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर एक चिन्ह को करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 × 1 2 3 3 2 5 1 6 हो गया। देखिए y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब x बराबर -1 रखें, 1 रखें, अब x बराबर 2 रख लीजिए। x बराबर हम 2 को लेने पर क्या हो जाएगा, देखिए जहाँ जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पर क्या 2 बैठा देना है। तो देखिए x स्क्वायर की जगह पर कितना बैठाना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 × 2 और +3 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और +3 4 3 7 7 में से 4 घटेगा तो 3 बचेगा। तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x बराबर 3 रखिए, x बराबर 3 रखना है। x बराबर -2 क्यों नहीं रखे, क्योंकि y का मान आ जाएगा 10 के आसपास, 10 11 12 आ जाएगा। आलेख तो हम 90 तक खींचे हैं, आपको आलेख बहुत बड़ा खींचना, ज्यामिति आपको बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, जिसलिए कम से कम तो x और y का मान 5 से नीचे ही आएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो x बराबर हम 3 लेंगे तो y का मान देखिए 6 से कम ही आएगा। देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ 3 बैठा देना है। तो 3 का स्क्वायर -2 × 3 और +3 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 2 तिहाई 6 +3 9 3 12 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बचेगा। देखिए x बराबर हम 3 लिए तो y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब x बराबर हम 4 लेते हैं, x बराबर हम 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ 4 बैठा देंगे, 4 बैठा देंगे, तब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर के बहुपद में x स्क्वायर था, x की जगह पर 4 बैठा दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर -2 x है तो x की जगह पर x नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, +3। अब यहाँ पर देखिए 4 × 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। 16 3 कितना हो जाएगा, 19। 16 3 कितना हो जाएगा, 19। 19 में से 8 घटेगा तो 11 बचेगा। लो y बराबर 11 आ गया। चलिए y बराबर 11, हाँ है। अब देखिए कितना मान आ गया, 1 2 3 4 5 6 मान आ गया। अब 6 मान से हम क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद का आलेख हम निकाल सकते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद का आलेख हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं 6 मान से। अब यहाँ पर देखिए आपको आलेख में दिख रहा होगा, क्या ज्यामिति में दिख रहा होगा x y, जो x जो दिख रहा है यहाँ पर जो संख्या दिख रहा है आपको, तो मतलब x बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह का हम बोल सकते हैं। x बराबर इस x डैश का क्या होगा, x बराबर -1 -2 -3 इस तरह का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसी पर क्या करेंगे, इस संख्या को जो मान हम ज्ञात किए हैं इसको क्या करना है, दर्शाना है हमको। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बॉक्स में बंद कर लेना। जब भी x y का मान आप निकालिए तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है इस तरह का, उसको बंद कर लेना है बॉक्स में। यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर y बराबर क्या लिखे थे, x² -2x +3 लिखे थे।
इस तरह से कर लेना है। 6 मान है, 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए x बराबर हम x बराबर हमने 0 रखा था, x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया था 3। तो इधर नहीं लिखेंगे, y यहाँ न है, 3 रखेंगे, 3 लिखेंगे। x बराबर हमने 1 रखा था तो y बराबर कितना आ गया 2 आ गया था। x बराबर 1 तो y बराबर 2। x बराबर -1 रखने पर हमको y का मान कितना आया था। आपको जैसे हम जैसे लिख रहे हैं, बना रहे हैं, उसी तरह से आपको भी कोई भी बहुपद का आलेख खींचना होगा तो इसी तरह से क्या करना है, लिखना है। x बराबर -2 है तो नहीं, x बराबर 2 है तो y बराबर कितना है 3। एक भी मान गड़बड़ा जाएगा, आपको माइनस प्लस में दिक्कत हो जाएगा तो आपको आलेख नहीं खींचाएगा सही से। x बराबर 3 है, y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। x बराबर 4, y बराबर, देखिए बस हम बॉक्स में बंद कर लिए हैं ताकि आसानी हो। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसी मान को जब x बराबर 0 तो देखिए x बराबर 0 है तो यहाँ पर x बराबर 0 दिख रहा है। यहाँ ये 0 जो है x के लिए भी है, y के लिए भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखता होगा x बराबर -1 तो किधर देखेंगे, इधर नहीं है, -1 है। देखिए x पर कितना -1 -2 माइनस वाली संख्या दर्शाया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए उसी मान को हमने एक कागज़ पर उतार दिया ताकि हम आपको आसानी से समझा सकते हैं। देखिए x बराबर 0 जब मान निकाला था, x बराबर 0 यहाँ है, y बराबर कितना 3 है तो y की जगह पर हम जाएंगे 3। यहाँ पर देखिए बिंदु पार देंगे, ठीक है, यहाँ पर बिंदु दर्शा दिए। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 1 तो x बराबर 1 प्लस वाली है तो प्लस की तरफ जाएंगे, 1 यहाँ है। y बराबर कितना है 2 है, y बराबर 2 तो यहाँ पर है y बराबर 2। x बराबर 1 है, x बराबर 1 है, y बराबर कितना है 2 है। तो यहाँ पर आएगा, देखिए 1 और 2 के सामने जाएंगे इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x बराबर -1 है, x बराबर -1 है, y बराबर कितना है 6 है, y बराबर 6, -1 और -6 यहाँ पर जाएंगे डायरेक्ट, यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए x बराबर कितना 2 है, y बराबर 3, x बराबर 2 तो यहाँ है y बराबर कितना है 3 है, y बराबर 3 प्लस में है, x बराबर 2 यह, y बराबर कितना है 3 है, y बराबर कितना है 3 है, y बराबर 3 है। x बराबर 3, सबसे पहले x बराबर 3, y बराबर 6, y बराबर, x बराबर 2 लिए थे, x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा अब x बराबर कितना है 3 है, x का मान कितना है 3 है, और y का मान कितना है 6 है। x का मान 3, y का मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सामने चलाना है, इसके सामने जस्ट, ठीक। x का मान कितना 4 है, x का मान 4, y का मान कितना 11 है, y का मान कितना 11 है, x का मान 4, इसको सामने की तरफ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर। अब देखिए सभी बिंदु को क्या करेंगे, आपस में हम मिलाना है। तो देखिए सबसे पहले ये बिंदु जो है इस पर इसी तरह से मिलेगा, इससे देखिए यू आकार का देखिए आपको आलेख खींचा गया, देखिए यू आकार का आपको आलेख खींचा गया। इसी को कहते हैं द्विघातीय बहुपद का आलेख, बस इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सभी को दर्शा देना है। देखिए ये 3 है, 6 है, तो पहले x वाला लिखेंगे, x का मान 3, 6 लिखेंगे, ये कितना था
4 था, 11 था, और ये कितना था 2 और 3, पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 3, ये कितना था 1 और 2, और ये कितना था 0 3, और ये कितना था -1 और 6। बस कुछ नहीं, बस इतना ही करना है। कोई भी बहुपद लीजिएगा, जब आलेख आप खींचिएगा तो आपको इसी तरह का आपको आलेख यू आकार का आपको दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें से शून्य की संख्या यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि शून्य की संख्या जितना x अक्ष को, जितना बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उतना ही शून्य होगा, मगर x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस द्विघात बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं है। ठीक है, इस आलेख के अनुसार। ठीक है, तो आपको आलेख दे दिया जाएगा, बोलेगा इस आलेख के अनुसार बताइए कि इस बहुपद का शून्य की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा 0। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम त्रिघातीय बहुपद का आलेख खींचकर हम बताएंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।